आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण पर जानलेवा हमला होता है, लेकिन वो इस हमले में बाल बाल बच जाते हैं और इस तमाम मामले में योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। सवालिया निशान उन पर खड़ा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था अगर योगी आदित्यनाथ से संभल नहीं रही है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। बहरहाल इन सभी मामलों के बीच में चंद्रशेखर आजाद की संपत्ति के बारे में यहाँ पर जिक्र हो रहा है। जी हाँ, चंद्रशेखर आजाद की आइए आपको संपत्ति के बारे में बताते हैं। दलित नेता और आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर बुधवार को जानलेवा हमला हुआ। पुलिस के मुताबिक उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में उनकी एसयूवी कार पर कुछ हथियारबंद लोगों ने गोलियां चलाई। गोली चंद्रशेखर को छूकर निकल गई। हमला उस वक्त हुआ जब वो देवबंद में अपने एक समर्थक के घर जा रहे थे। घटना के समय कार में चंद्रशेखर और उनके छोटे भाई सहित कुल 5 लोग सवार थे। हमले के बाद चंद्रशेखर को देवबंद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद से चंद्रशेखर आजाद एक बार फिर से चर्चा में हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में दाखिल चुनावी हलफनामे के मुताबिक चंद्रशेखर आजाद, उनकी पत्नी और परिवार के नाम पर कुल 44 लाख रुपए से ज्यादा की चल अचल संपत्ति है। चल संपत्ति 26,14,000 रुपए की है, अचल संपत्ति 17 लाख रुपए की है। चंद्रशेखर मूल रूप से सहारनपुर जिले के छुटमुलपुर के पास स्थित घड़कौली गांव निवासी हैं। शपथ पत्र के मुताबिक भारतीय स्टेट बैंक की छुटमुलपुर शाखा में चंद्रशेखर का अकाउंट है, जिसमें तब 26,369 रुपए थे। पत्नी वंदना कुमारी के अकाउंट में 84,307 रुपए थे। वंदना कुमारी का मुजफ्फरनगर के पंजाब नेशनल बैंक में भी अकाउंट है, जिसमें 3,18,617 रुपए की जमा राशि बताई गई थी। ज्वेलरी की बात करें तो चंद्रशेखर के पास 40 ग्राम सोना है, जिसकी कीमत तब 1,96,000 रुपए थी। पत्नी के पास 400 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी है, जिसकी कीमत 19,60,000 रुपए बताई गई थी। इसके अलावा चंद्रशेखर एक कंपनी भी चलाते हैं, जिसका नाम CA न्यूज नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड है। चंद्रशेखर और उनकी पत्नी को एक बेटा है, जिसका नाम उन्होंने युग रखा है। भीम आर्मी का नेतृत्व करने के अलावा चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के भी प्रमुख हैं। पार्टी की उन्होंने 220 में की थी। पार्टी की जो स्थापना है वो उन्होंने साल 2020 में की थी। चंद्रशेखर साल 2017 में दलितों के मुद्दों को मुखरता से उठाने की वजह से चर्चा में आए थे। हालांकि चुनाव उनकी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन चंद्रशेखर ने तेजी से काफी लोकप्रियता हासिल की है। मुख्य रूप से उनकी व्यक्तिगत अपील के कारण और भीम आर्मी द्वारा यूपी और आसपास के राज्यों में दलित मुद्दों को जोर शोर से उठाने के कारण वो चर्चा में रहे हैं। चंद्रशेखर की लोकप्रियता बढ़ने और मायावती की बसपा की गति कम होने के बावजूद आजाद समाज पार्टी को अब तक कोई बड़ा राजनीतिक लाभ नहीं हुआ है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले आजाद ने कहा था कि वो वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अंततः उन्होंने SP-BSP गठबंधन को समर्थन दिया। 2020 में उन्होंने अपनी पार्टी की स्थापना की। तो देखा आपने किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद की संपत्ति पर यहाँ पर बड़ा खुलासा होता हुआ नजर आया है। आप इन तमाम मुद्दों पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।